हे वाला स्नेह आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत करने में एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना अपने घर पर आई हुई थी और वो अपनी मॉम और अपने भाई से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम का रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी बदला नहीं था। वो अभी भी संजना को उसी तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे उनकी आंखों में संजना के लिए नफरत अभी भी हो। को अपनी माँ से इस बेरुखी की उम्मीद तो थी, लेकिन क्या सच में उसे पूरी जिंदगी भर सविता जी माफ़ नहीं करने वाली हैं? उसे ये नहीं लगा था। सविता जी से संजना बात भी करने की कोशिश करती है, मगर सविता जी उसका ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। वहीं वो अर्नव और संजना को गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही थी। वो संजना से एक बार भी उसके आंसू का रीज़न तक नहीं पूछती। जहां संजना लगातार रोए जा रही थी, इस बात से सविता जी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। संजना ने लगातार अर्नव के हाथ को पकड़ रखा था, क्योंकि अर्नव उसे इस वक्त बहुत ही ताकत दे रहे थे। जिस तरह से उसकी माँ का बिहेवियर था उसके साथ, इससे देख करके संजना अंदर ही अंदर टूटते जा रही थी, मगर वो अर्नव ही थे जो उसे सहारा दे रहे थे। जैसे ही सविता जी किचन के अंदर जाती हैं, अर्नव उसे शांत करते हुए कहते हैं, आराम से, रोना बंद करो, तुम पहले, सब ठीक हो जाएगा, काम डाउन। संजना जो अपना सिरनामे लाते हुए कहती है, ये मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकती है? मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करी, मुझे देखा भी नहीं उन्होंने ध्यान से। आप देख रहे हैं ना, क्या क्या मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती? क्या मैं उनके माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? अर्नव जी कहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर कभी एक दूसरे के बीच ठीक हो ही नहीं पाते, लेकिन अगर हम बात करने की कोशिश करें तो शायद सब कुछ बेहतर हो सकता है। संजना जो कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरी बात भी सुनने को तैयार होंगी। कि तब तक सविता जी किचन से बाहर आती हैं और अर्नव के सामने ट्रे रखते हुए कहती हैं, पानी पीजिए बेटा, और बिजनेस वगैरह ठीक चल रहा है? और ये बोल कर के वो अर्नव के ही सामने बैठ जाती हैं। वो एक बार भी संजना को अपनी नज़र उठाकर नहीं देख रही थी। शायद उन्हें भी ये बात पता थी कि अगर वो संजना को देखेंगी तो उनके भी दिल का इमोशन उनकी आंखों से नजर आने लगेगा। इसी वजह से वो संजना को अवॉइड ही कर रही थी। अर्नव जो कहते हैं, जी सब ठीक चल रहा है, आप बताइए समर कैसा है? सविता जी जो कहती हैं, सब काफ़ी बेहतर है पहले से। डॉक्टर अभी भी रूटीन चेकअप के लिए कभी कभी बुलाते हैं और नर्स वगैरह आकर के इसे चेक भी करती हैं। कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है अब। और खुशी की बात यह है कि इसका एडमिशन भी करवा दिया है मैंने। और ये बोलते बोलते एक बार उनकी नज़र संजना पर भी चली गई थी। संजना जैसे ये सुनती है, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक बार अपने भाई को ज़ोर से गले लगाना चाहती थी। इस दिन का उसे बेसब्री से इंतज़ार था कि उसका भाई भी कब बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। संजना भी अपनी निगाहें उठा करके सविता जी को जैसे ही देखती है, सविता जी फिर से अपना चेहरा घुमा करके अर्नव की तरफ कर लेती हैं और वो अर्नव से कहती हैं, पता नहीं कौन था वो शख्स, मुझे आज तक उसका नाम तक नहीं पता चला, जिसने मेरे बेटे के ऑपरेशन में इतनी बड़ी मदद की है मेरी। क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी भारी रकम को कभी अपनी ज़िंदगी में भी पूरा कर पाएंगे। जिसने भी ये किया है, मैं उसे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अर्नव जो संजना के हाथ को पकड़ते हुए सविता जी को दिखाते हुए कहते हैं, अगर आपको थैंक यू करना है तो संजना का करिए, क्योंकि अगर कोई है जिसने आपके बेटे की ज़िंदगी को बचाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ संजना है। संजना इस बात पर तुरंत ही अर्नव को देखने लगती है और उसकी आंखें हैरानी से भर जाती हैं। कभी भी संजना ने नहीं सोचा था कि अर्नव इस तरह की बात भी कभी कर सकते हैं, वो भी उन्हीं के मॉम के सामने। सविता जी अर्नव को देखकर कहती हैं, इसमें आपकी बीवी का क्या कंट्रीब्यूशन है? सविता जी की बात सुनकर के संजना का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। क्या संजना का वो नाम लेना भी अब पसंद नहीं करती थी? क्या संजना के नाम से भी उन्हें नफरत हो गया था? क्या वो अपनी बेटी ना सही, कम से कम संजना ही बोल देती उन्हें? लेकिन संजना इस बात पर गौर नहीं फरमाना चाह रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सविता जी का गुस्सा जायज़ भी था। और संजना अपने हाथ को अर्नव के हाथ पर हल्का सा दबाते हुए कहती है, आप प्लीज़ शांत रहिए, इस बारे में हमें कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अर्नव जो कहते हैं, नहीं बात करने की ज़रूरत है संजना, पता तो चलना चाहिए ना आंटी को कि अपने भाई को बचाने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। संजना जो अर्नव की आंखों में देख करके अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती। अर्नव जो संजना की आंखों को अपने एक हाथ से पोंछते हुए कहते हैं, रोना बंद करो, कम ऑन, खुद बताओ इन्हें
संजना अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं बता सकती और मुझे नहीं लगता कि मेरी बात यहाँ सुनने के लिए कोई भी है। अर्नब जी कहते हैं, अगर बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं जो हम चाह कर भी तभी क्लियर कर पाते हैं जब हम बात करते हैं। कम ऑन, से इट। संजना जो सविता जी की तरफ देखती है, वहीं सविता जी अपनी नज़र को फेर करके दूसरी तरफ कर लेती हैं। संजना जो कहती है, मैं उस रात अपने भाई के लिए गई थी और मदद मांगने के चक्कर में मैं इतनी बेवकूफ़ बन गई कि समझ ही नहीं आया कि मदद मांग किससे रही हूँ, और उसने मेरा बहुत गलत फ़ायदा उठाया। और ये बोलते हुए वो अर्नब को ही देख रही थी। अर्नब भी संजना की बातों को बीच में रोकने की गलती नहीं करते और वो चाहते थे कि आज संजना के दिल में जो भी है वो सविता जी के सामने बोल करके निकाल दे। संजना जो आगे कहती है, और फिर उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मुझसे वादा किया कि वो मेरे भाई के ऑपरेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन अगर मैं उनके साथ रहूँगी तभी। लेकिन सच कहूँ तो उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। उस दिन जो भी आप देख रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था मम्मी, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं अभी भी आपकी वही संजना हूँ, एक बार आप मेरी तरफ देखिए तो सही। और ये बोलते हुए वो लगभग रोना शुरू कर देती है। अर्नब जो उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए कहते हैं, एकदम चुप रहो, रोना नहीं है तुम्हें, बी स्ट्रॉन्ग। तुम अपनी बात को बिना रोए भी कह सकती हो संजना, करेज लाओ अपने अंदर, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। संजना अर्नब को देखकर कहती है, मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मुझे पता है कि मम्मी मेरी बात नहीं मानेगी। सविता जी एक बार संजना की तरफ देखती हैं और फिर अर्नब को देखकर कहती हैं, बीती हुई बात को दोबारा से दोहराने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा होगा कि हम उन बातों को भूल जाएं। अर्नब जो कहते हैं, आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई उसके भाई की जान बचाने में, और आप कह रही हैं कि हम उसे भूल जाएं। आप भूल सकती हैं मगर मैं नहीं, और संजना इसी वजह से आज मेरे साथ है, क्योंकि उसने उस दिन अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी और के पास नहीं बल्कि वो मेरे पास ही आई थी। जैसे ही अर्नब ने इतना कहा था, सविता जी एकदम से अर्नब को देखने लगती हैं और वो अपने चेयर से खड़े होते हुए कहती हैं, क्या आपके पास? अर्नब भी खड़े होते हुए कहते हैं, जी हाँ, मेरे पास ही आई थी वो। संजना जो अर्नब के हाथ को लगातार दबाए जा रही थी और वो उनसे बार बार कह रही थी, आप प्लीज़ शांत रहेंगे, प्लीज़ आप चुप रहिए अर्नब जी, आप क्या बोल रहे हैं? अर्नब जी कहते हैं, सच बोलने दो आज मुझे, मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि एक माँ का क्या फ़र्ज़ होता है। शायद आप अपने बेटे के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि अपने बेटी की ज़िंदगी के बारे में आपने ज़रा भी नहीं सोचा। आपको पता है, आपकी बेटी मेंटल प्रेशर से गुजर रही थी, उसके दिमाग पे उसके ज़िंदगी में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी थी। सविता जी जो कहती हैं, मैंने कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया ऐसे? संजना जो कहती है, आपने कुछ नहीं किया माँ, और आप क्या बात कर रहे हैं अर्नब जी, प्लीज़ शांत हो जाइए। अर्नब जो कहते हैं, पता चलना चाहिए उस हर एक पेरेंट्स को जिसकी बेटियां अपनी जी जान लगा देती हैं अपने फैमिली को ठीक करने के लिए, अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक करने के लिए, और वही पेरेंट्स अपनी बेटी की एक छोटी सी गलती की वजह से दूसरों के कहने पर उसे घर से बाहर कर देते हैं। अर्नब जो बोलते बोलते अपने टोन को बढ़ाए जा रहे थे और इससे संजना को पता नहीं क्यों घबराहट सी महसूस हो रही थी। संजना का पूरा शरीर पसीने में डूब जाता है। अर्नब को वो बार बार रोकने की कोशिश करती है, मगर अर्नब अब रुकने के लिए नहीं बल्कि अब वो बोलने के लिए ही शायद यहाँ पर आए थे, और शायद आज के दिन वो सविता जी को संजना के बारे में सारी सच्चाई बता देना चाहते थे। सविता जी आगे की बात को सुनने के लिए शायद तैयार नहीं थी। अर्नब जैसे ही आगे की बात बताते हैं, मैंने ही उसे रात भर रोका था और 3 दिन तक वो किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही साथ थी। 3 दिन 3 रात। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप? आपने एक बार अगर अपनी बेटी की बात सुनी होती तो शायद आज वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसी होती। हाँ, वो बात सही है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता था और मैं उसके साथ जीना चाहता था। बचपन से मैं उसे जानता था, लेकिन अगर मेरी जगह कोई अनजान शख्स होता तो क्या करती आप? अगर कोई ऐसा शख्स होता जो आपकी बेटी से नफरत करता और उसे तकलीफ़ पहुंचाता तो क्या करती आप? उसे अपनी बेटी के हाथों में दे देती, सौंप देती अपनी बेटी की ज़िंदगी उसके हाथों में,
और फिर वो चाहे आपकी बेटी के साथ कुछ भी करता, आप कुछ नहीं कर पाती। एक बार अगर आपने उस दिन संजना की बात सुन ली होती तो शायद आपकी आंखों में इस तरह का रिग्रेट जिंदगी भर के लिए नहीं रह जाता। सविता जी जो कहती हैं, पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मेरी मेरी बेटी ये सब कुछ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अर्नब जो कहते हैं, क्योंकि मुझे ये करना पड़ा। अर्नब जो सविता जी को आगे बताते हैं, बेटी आपकी थी मगर आपसे ज़्यादा फिक्र मुझे रहती थी उसकी। अकेले में जा कर के रोया करती थी वो बैठ कर के। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसकी ज़िंदगी जाए तो जाए मगर उसका भाई किसी भी हालत में बच जाए। पैसों को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि अपनी ही किडनी बेचने की बात कर रही थी। सविता जी जैसे ये सुनती हैं, उनका कदम एकदम से लड़खड़ा जाता है और वो पीछे के सोफ़ा पर एकदम से जाकर के बैठ जाती हैं, जैसे उनका पूरा शरीर सुन्न हो चुका हो और उनका दिमाग काम न कर रहा हो। संजना लगातार अर्नब को ही देखे जा रही थी और वो मन में कहती है, क्या इस हद तक मुझे नोटिस करते थे ये? क्या मेरे हर एक छोटे से छोटे काम पर इनकी नज़र रहती थी? क्यों करते थे मुझे इस तरह स्टॉकी? अर्नब जो संजना के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, अगर आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई होती, अगर मैं आपके बेटे के लिए अपने पैसे ना लगाता तो आपकी बेटी शायद मेंटल प्रेशर में आकर के या डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे देती। इसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अब इसके ऊपर ही है, क्योंकि अब इसके डैड जा चुके हैं और वो आपको इस तरह काम करता हुआ नहीं देखना चाहती थी, अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो सब कुछ शॉर्टेड करना चाहती थी और उसी वजह से वो शायद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती। और आप उस लड़की तक की बात नहीं सुनी और आप कहती हैं कि मैंने ये सब क्यों किया। शुक्र मनाई उस दिन का जिस दिन ये मेरे पास आ गई थी, और पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि बस दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि बस इसे यहाँ से जाने नहीं देना है। और धीरे धीरे करके समझ आया कि शायद इसके बिना रह नहीं पाऊँगा। उन 3 रातों में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, वो बिल्कुल प्योर थी। आपकी बेटी संजना बनकर के आपके पास मदद मांगने आई थी वो, लेकिन आपने क्या किया? गैरों की बात मान करके आपने उसे अपने आप से दूर कर दिया और मेरे हाथों में सौंप दिया। मैंने उसे एक्सेप्ट किया तो आप उससे कहने लगी कि मुझे थैंक यू करे। आपको उसे थैंक यू करना चाहिए, इवन मुझे भी इसे थैंक यू करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी को उसने बदल कर रख दिया। जो अर्नवराज सिंघानिया ज़िंदगी में सिर्फ नफरत करना जानता था, उसे आपकी बेटी ने मोहब्बत करना सिखा दिया। और ये बोलते बोलते वो संजना की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा तरीका सच में काफ़ी अलग है संजना, और मैं तुमसे ये कभी कॉन्फेस नहीं कर पाऊँगा शायद। और जिस दिन कर दिया समझ जाना कि अर्नवराज सिंघानिया सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, क्योंकि तुम्हारे सामने ये सब कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज अगर मैं ये सच उन्हें नहीं बताता तो शायद कभी भी वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, मेरे लिए आपने जो भी कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी माँ को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर ही लेती ना। सविता जी जो तुरंत ही संजना के पास आकर उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दुनिया के सुनते सुनते इतनी अंधी और इतनी बहरी हो गई कि मुझे अपनी बेटी दिखाई नहीं दी, उसकी बातें सुनाई नहीं दी। संजना जो कहती है, इट्स ओके मॉम, इसमें आपकी गलती नहीं है। पता नहीं बस ये समाज ही कुछ ऐसा है जो लड़कियों को हमेशा गलत ठहराने के लिए आगे रहता है। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन घुमा फिरा कर ये सोसाइटी सिर्फ लड़कियों को ही पॉइंट करती है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। वही सविता जी जो अर्नव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, आपने बहुत 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 बड़ी मदद की है मेरा तो दिल टुकड़ों में बिखर जाता था ये सोचकर कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ और मैं उसका साथ भी नहीं दे सकती। लेकिन एक माँ हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि संजना से दूर रहना कोई मामूली बात होती थी मेरे लिए? लेकिन मैं
मैं अपनी बेटी के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे आने वाले टाइम में कोई भी कुछ गलत कहे और शायद बेटे के प्यार में अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी मैंने। संजना जो अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया माँ, प्लीज़। सविता जी उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, वरना मैं तो तुम्हारी गुनहगार हमेशा बन के रहने वाली हूँ। संजना अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, प्लीज़ बंद करिए, आप इस तरह से मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, ठीक है? आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। आपने हमेशा मुझे खुद से ज़्यादा प्यार किया है और हमेशा मेरी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी है। चाहे हालात कैसे भी रहे, आपने इतना मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया है, बस मेरे लिए बहुत है वो सब, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सविता जी एक बार अर्नब की तरफ देखती हैं और फिर संजना से कहती हैं, शायद उस गलतियों के बीच में ही तुम्हें कोई इतना प्यार करने वाला शख्स मिल गया जो हम सबकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। हाँ, हमारा कुछ वक्त बहुत ही बुरा था, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया ना संजना। संजना अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, अब मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ। सविता जी जो कहती हैं, हाँ, तुम्हारा भाई हर दिन तुम्हें याद करता है। संजना भी अपने भाई से मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो रही थी। वो तुरंत ही सविता जी से दूर जाती है और अपने भाई के रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं समर जो अपने रूम में बैठा हुआ अपने दी के दिए हुए उस छोटे से गिफ्ट के साथ ही खेलता रहता था। उसे भी अपनी दी की बहुत याद आती थी। वो रात में हमेशा अपनी दी को याद करता था, क्योंकि संजना के बिना लोरी सुने उसे नींद नहीं आती थी। अब उसके पास सारी सुख सुविधा थी। उसे जो टॉयज चाहिए होता था उसे वो मिल जाता था, जो खाने के लिए चाहिए होता था। अब डॉक्टर धीरे धीरे करके उसे सब कुछ अलाउ भी कर रहे थे। उसके नए नए फ्रेंड्स भी बन रहे थे। सारी चीज़ें तो अच्छी हो रही थी, मगर सिर्फ एक कमी थी, और वो थी उसकी दीदी की कमी, जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, इवन समर की माँ सविता जी भी नहीं। संजना जैसे ही रूम में एंटर होती है, समर पीछे मुड़ करके देखता है, और जैसे ही वो संजना को देखता है, वो बिना देरी किए तुरंत ही अपने चेयर से खड़ा होकर के दौड़ करके संजना के पास आते हुए कहता है, दी, आप कहाँ चले गए थे? संजना उसे भी ज़ोर से गले लगाते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारे पास ही थी, बस तो थोड़ी सी दूर चली गई थी बेटा। समर जो कहता है, आप बहुत गंदे हो, आपको पता है मैंने कितना दिन आपको मिस किया। संजना जो कहती है, आई नो, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आपको पता है मैं आपको कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगी और कहीं दूर नहीं जाऊँगी मैं आपसे। समर जो कहता है, प्रॉमिस करो आप नहीं जाओगे। आपको पता है मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती थी और मुझे डर भी लगता था रात में, आपके बिना नींद नहीं आती थी मुझे। संजना जो कहती है, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं आपके पास नहीं रह पाई, और जिस वक्त मुझे आपके साथ होना चाहिए था मैं आपके साथ नहीं रह पाई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संजना की बात सुन करके समर उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं माफ़ करती हूँ तुम्हें। संजना जो कहती है, हो, तुम कितने प्यारे हो, और इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दिए? समर जो कहता है, माफ़ तो नहीं किया हूँ, लेकिन अगर चॉकलेट दोगी तो माफ़ कर दूँगा। और तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे अब सारे चॉकलेट्स वगैरह खाने के लिए भी अलाउ कर दिया है। संजना जो हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए इसलिए तुमने मुझे माफ़ कर दिया, हाँ? समर जो कहता है, तुमने वादा किया था दी कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो तुम मुझे हर एक चीज़ खाने दोगी और मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ खरीद के ले आओगी। अब क्यों नहीं लाती मेरे लिए? संजना जो कहती है, मैं लाऊंगी, पक्का लाऊंगी, और बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी लाऊंगी तुम्हारे लिए। समर जो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी एक और दीदी हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, लेकिन मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा उन्हें देखकर तुम्हारी याद आती है। अब तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज़। संजना समर के साथ बाहर आते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये बोलना है तो तुम्हें किसी और से बात करनी पड़ेगी। और ये बोलकर कि वो समर का हाथ पकड़ते हुए उसे हॉल एरिया में लाती है, जहाँ पर अर्नब और सविता जी बैठे हुए थे। समर जो अर्नब को देखकर कहता है, ये कौन है? हैंडसम है लेकिन। संजना अर्नब से उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, ये मेरे हस्बैंड जी हैं, यानी कि आपके जीजू।
अर्नब जैसे ही संजना के मुंह से इतने प्यार से हस्बैंड जी सुनते हैं, वो लगातार संजना को ही देखने लगते हैं। वहीं समर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जीजू। लेकिन अर्नब का ध्यान तो इस वक्त संजना पर ही टिका हुआ था। वो लगातार संजना को ही देखे जा रहे थे। लेकिन समर जो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जीजू। अर्नब की नज़र अभी भी संजना पर थी और बस वो अपने मुंह से बोल देते हैं, हेलो। उनका इंटरेस्ट इस वक्त समर में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस अपनी संजना को देखना चाहते थे। वहीं संजना अपने बाल को पीछे करते हुए जैसे ही घूमकर अर्नब की तरफ देखती है, वो अर्नब के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो। आपको हैंडशेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उधर देखिए ना। और जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नब की नज़र भी अब समर पर जाती है, जो कि उनसे काफ़ी छोटा था। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश लगा करके अपने हाथ को ऊपर करके अर्नब के साथ हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा था। अर्नब जो उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हेलो। समर जो कहता है, मेरी दी को आप लेकर गए थे? अर्नब जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ मैं ही लेकर गया था। समर जो कहता है, आप ज़रा सोफ़ा पर बैठेंगे प्लीज़। अर्नब जो कहते हैं, क्यों, कोई काम है? समर जो कहता है, हाँ बैठिए तो तब बताऊंगा। अर्नब भी आ करके सोफ़ा पर बैठ जाते हैं। वहीं समर भी आ करके उनके बगल में बैठते हुए कहता है, आप मेरी दीदी को क्यों लेकर गए थे? अर्नब जो कहते हैं, क्योंकि आपकी दीदी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए मैं लेते गया। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपकी दीदी का दिल अब मेरे बिना लगने वाला है। समर जो कहता है, आपको शायद ये नहीं पता है कि मेरी दीदी मेरे लिए कितना रोती हैं और आप उनको ज़बरदस्ती लेकर गए होंगे, है ना दी? अर्नब जो कहते हैं, तुम खुद पूछ लो कि क्या ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। संजना अब दोनों लोग के बात के बीच में फंस चुकी थी। संजना सविता जी के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, मैं तो दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। समर जो कहता है, पर यह पॉसिबल नहीं है, पहले ये बताओ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या इनसे। जैसे ही संजना के मुंह पर इतना बड़ा सवाल आता है, वो एकदम से सविता जी को देखकर कहती है, अब क्या बोलूं मम्मी? सविता जी जो कहती हैं, इतना पढ़ाया लिखा है, इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रही तुम। संजना जो दोनों की तरफ देखकर कहती है, वैसे समर तुम मेरी जान हो। समर जो खुश होते हुए कहता है, यस मैं जीत गया। देखा मिस्टर जीजू, मैं जीत गया। दीदी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, आपसे नहीं। अर्नब जो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में अपने चेहरे को जानबूझकर थोड़ा मायूस बनाते हुए संजना को देखने लगते हैं। संजना जो अपनी पलक को धीरे से झपका लेती है और वो अर्नब को सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे के लिए अब इतना तो आप सही सकते हैं। मगर अर्नब ही संजना के मामले में बच्चे से कोई कम थोड़ी ना थे और उन्हें भी ये बात बहुत बुरी लगती है। और वो समर से कहते हैं, सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी दीदी सच में तुमसे ही ज़्यादा प्यार करती हैं। अब भाई मैं तो गैर हूँ ना, मैं तो इनकी फैमिली मेम्बर हूँ नहीं, मुझे क्यों ही प्यार करेगी ये। संजना जिस बात पर हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, आप मेरे फैमिली मेम्बर थोड़ी ना। सविता जी जो संजना से कहती हैं, अच्छा तो तुम अब उनकी फैमिली मेम्बर बन चुकी हो, ये मत भूलो कि तुम उनके घर की बड़ी बहू हो। अर्नब जो कहते हैं, बड़ी छोटी सब यही तो है, इसके अलावा और कौन आने वाला है घर में। सविता जी जो कहती है, अरे क्यों नहीं, आएगा ना कोई। संजना जो कहती है, कौन आएगा? अर्नब भी हैरानी में पूछते हैं, कौन आ सकता है, मेरा और कोई भाई तो है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई नया मेंबर आएगा। सविता जी जो कहती है, क्यों संजना, तुम्हें नहीं लगता कि अब किसी नए को भी तुम्हारे घर में आना चाहिए? संजना सविता जी की बात पर हैरानी में पूछते हुए कहती है, किसको आना चाहिए माँ, क्या किसी नए मेड को बुला लूँ मैं? सविता जी जो कहती हैं, इतनी बेवकूफ़ हो या बनने के नाटक कर रही हो। लेकिन अर्नब ये बात समझ चुके थे। वो बात अलग था कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें बात समझ नहीं आई है। अर्नब जो हल्का सा खांसते हुए संजना को देखकर कहते हैं, वैसे अभी तो उसे कॉलेज जाना है कल से, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी कोई नया मेंबर आएगा, राइट संजना? अर्नब जो अपनी एक आंख मारते हुए कहते हैं, कुछ बातें खुद ही समझ जानी चाहिए, क्या सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए? और फिर वह समर की तरफ देखने लगते हैं। संजना जो अर्नब के इशारे से समझ जाती है कि यहाँ पर किस बारे में बात चल रही है और वह एकदम से शर्माते हुए कहती है, हाँ कल से मुझे कॉलेज जाना है और अभी तो आपकी बेटी को बिजनेस वुमेन भी बनना है ना, तो इतनी जल्दी ये सब करने का कोई इरादा नहीं है। सविता जी जो कहती है, पढ़ाई लिखाई तो तुम करती ही रहोगी, लेकिन एक उम्र होती है ना बेटा। संजना जो कहती है, मम्मी अब हमें चलना चाहिए है ना,